तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर 3 अक्टूबर 2023 24 के। ठीक है, मेरा नाम है नमन और चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द जल ही अमृत स्कीम with its first 100 days aiming to promote efficient water management? जल ही अमृत स्कीम, ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसने चालू किया है। जो जल ही जो सरकार के तीसरे टेन्योर पूरा होने पर जो फर्स्ट 100 डेज है ना, अभी आपको पता होगा तीसरी बार सरकार बनी है और उसके पहले 100 दिन पूरे हुए हैं। जो फर्स्ट 100 डेज है उसमें सरकार ने ये चालू किया है मिनिस्ट्री वो स्कीम, कौन सी, जल ही अमृत। इसमें क्या होगा, प्रमोट करेंगे इफ़िशिएंट वाटर मैनेजमेंट को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, recently Ministry of Ports, Shipping and Waterways has launched the Cruise Bharat mission aimed to boost the cruise tourism in country. Cruise Bharat mission will be implemented up to which year? क्रूज भारत मिशन 2024 में चालू हुआ है, ठीक है, और ये कब तक रहेगा, 5 साल के लिए है, 29 में ख़त्म हो जाएगा। इसका आंसर होगा क्या, 2029। और ये है क्या बेसिकली, क्रूज भारत मिशन जो क्रूज टूरिज़्म है उसको बढ़ाने के लिए है। ठीक है, ये क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द सारथी 1.0 इनिशिएटिव टू एड्रेस द नीड ऑफ मोस्ट वर्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू अवेयरनेस जनरेशन एंड लीगल सपोर्ट। तो जो सारथी 1.0 इनिशिएटिव है ये किस लिए है, पहले अपन ये समझते हैं। ये है जो वर्नेबल सेक्शंस हैं, जैसे कि पिछड़े तबके के लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, कि सरकार उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनके लिए ये इनिशिएटिव चालू किया है। तो ये किसने किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। कौन सा, ये डिपार्टमेंट आता है। इसने और किसने, इसने लीगल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, NALSA, नालसा, इसने और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन के क्या हुए, 10 साल पूरे हुए हैं, अपन सबको पता है। इज द कंट्री वाइड कैंपेन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिमिनेटेड ओपन डेफिशिएशन and improve solid waste management and to create open defecation free villages. It was launched in which year? It was launched in 2014, 2 अक्टूबर 2014 को ये क्या हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। क्या, स्वच्छ भारत मिशन। तो इसके अब 10 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था खुले में जो शौच है उसको ख़त्म करना गांव से। ठीक है, ओपन डेफिशिएशन फ्री विलेजेस बनाना, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये दो मेन वो थे, ऑब्जेक्टिव थे इसके। ठीक है, अब वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है स्कीम। इस रिसेंटली ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र। दिस पार्क इज डेवलप्ड बाय हु? महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क बना है अमृत महोत्सव पार्क के अंतर्गत। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रूव किया गया है, ये किया है NHAI। ठीक है, NHAI। Recently, Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI has released 7th edition of
इनवी स्टेट इंडिया 2024 एनवायरमेंट अकाउंट्स रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट coverage of mangrove have been increased around how much over the ईयर ऑफ 2013 से 2021। तो क्वेश्चन समझते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स है ना, सांख्यिकी मंत्रालय, तो इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसका 7th एडिशन आया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? इनवी स्टेट्स इंडिया 2024 इन्वायरमेंटल अकाउंट्स। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मैंग्रोव है ना, मैंग्रोव है वो क्या हो गया है, मतलब 2013 से 21 तक कितनी बढ़ोतरी हुई है मैंग्रोव में, तो वो ही है 8%। ठीक है, 8% की। द रिपोर्ट प्रिक्योर्स टू सेंसस 2024 द फाइन ट्रेंड्स ऑफ अ रैपिडली चेंजिंग नेशन highlights that India's population growth rate is projected to decline from 2.20 percentage in 1971 to 1% in 2024, which is estimated population of 138 to 142 crore in 2024. This report is released by who? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या हुआ है, ये स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है प्रीक्यूर टू सेंसस 2024। इसके अनुसार जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी, है ना, वो 2.2% से घट कर क्या हो जाएगी? 1%, है ना, बस। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक सांख्यिकी मंत्रालय is likely to publish economic growth data measured in term of GDP with new base year of 2022-23 from to reflect an accurate picture of the economy। इकोनॉमी की एक्यूरेट पिक्चर को डिफाइन करने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय ने जो बेस ईयर था वो पहले क्या था वो बताना है, जो अब 22-23 कर दिया गया। तो पहले था वो 2011-12। ठीक है, 2011-12 से बेस ईयर घटा के उनने कर दिया, ओ बेस ईयर इंक्रीज करके 22-23 कर दिया। मतलब कोई भी रिपोर्ट जो होगी वो अब नए बेस ईयर के अकॉर्डिंगली शो होगी। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन रेट कितनी बढ़ गई अपने यहाँ, तो इसके लिए पहले क्या होता था, 2011-12 में कितनी थी पॉपुलेशन उसके अनुसार कैलकुलेट किया जाता था। तो अब 22-23 के अकॉर्डिंग वो किया जाएगा चेक। जैसे इकोनॉमी, जीडीपी, है ना, जीडीपी लिखा है, तो जीडीपी पहले 2011-12 में कितनी थी उसके अनुसार अब भी बताया जाता, तो एक रफ आइडिया मिलता था। तो अब उसको एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए इनने 22-23 किया उसको। ठीक है, रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरेशन ऑफ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टनरशिप की है। तो किसके साथ की है, तो ये की है क्यूनू लैब्स। किसके साथ? क्यूनू लैब्स। ये बेंगलुरु में इस्टेब्लिश्ड है, क्यूनू लैब्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर विल बी ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड एट द 17th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड ये किसको मिला है? 70वें फिल्म फेस्टिवल सेरेमनी में ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। और दादा साहब फाल्के कौन थे? ये थे इंडियन सिनेमा के पिता कहा जाता है इनको, और ये बहुत पहले डायरेक्टर थे। इनकी पहली फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, सबने नाम सुना होगा उसका। एज पर द
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक आउटलुक इंटरिम रिपोर्ट सितंबर 2024 टर्निंग द कॉर्नर्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2025 ग्रोथ फोरकास्ट हैज़ बीन रेज्ड टू विच अप टू फ्रॉम 6.6। तो बेसिकली बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, अपन को पता है ये भारत की और दुनिया की जो जीडीपी है, ग्रोथ है, उसको फोरकास्ट करते हैं। तो ऐसे ही OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। तो पहले इनने अपने जो भारत की ग्रोथ रेट थी वो 6.6 बताई थी, अब उसको बढ़ा के उनने क्या कर दिया, 6.7 कर दिया, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, और उतनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो इकोनॉमिक फर्म्स होते हैं वो ऐसी रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। The government has recently announced the reconstitution of the Monetary Policy Committee under the Reserve Bank of India Act 1934. Who among the following is not a member of MPC? तो MPC में अपन को पता है 6 मेंबर होते हैं, है ना, जिसमें से 3 होते हैं आरबीआई के, आरबीआई का गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर, ठीक है। और बाकी जो 3 होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस से 3 लोगों को नॉमिनेट किया है, अनाउंस किया है, और उनमें कौन नहीं है तो अपन ये पढ़ लेते हैं उनमें कौन कौन है। तो उसमें है राम सिंह भट्टाचार्य, ठीक है, ये है उनमें। उनमें है सगुता भट्टाचार्य, इस भट्टाचार्य इसके साथ है, ठीक है। और डॉक्टर नागेश कुमार, ये इनमें है। कौन नहीं है, रजनीश कुमार नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Recently, who among the following has been the first woman officer to take over as Director General Armed Force Medical Service DGAFMS? ये पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है, DGAFMS, है ना। तो आर्म फोर्सेस जहाँ लिखा रहता है तो अपन को समझना चाहिए उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की बात हो रही है, ठीक है। आर्मी बस लिखा होता तो सिर्फ आर्मी की बात होती, नेवी बस लिखा नेवी की, और एयरफोर्स बस लिखा होता एयरफोर्स की। बट यहाँ आर्म फोर्स लिखा है तो आर्म फोर्स में ये तीनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये बनी है सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, ठीक है, आरती सरीन, ऑप्शन सी। रिसेंटली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन and who has signed a MOU under the Center of Excellence for Khadi 2.0 to enhance the reach and marketability of brand Khadi domestically and internationally. तो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC एंड हु, किसने समझौता किया है, किसके लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी 2.0 चालू करने के लिए, जो क्या करेगा, वो इन्हेंस करेगा खादी ब्रांड को भारतीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। तो ये किया है इसने निफ्ट के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। और इसने क्या किया था अभी, इसने किया था जो सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग है वो इसने ही डिज़ाइन किया था, ठीक है। रिसेंटली Indian Army hosted the Army Sports Conclave at which of the following places? आर्मी ने आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव लॉन्च किया, वो कौन से प्लेस में है, वो है दिल्ली में, ठीक है। इसमें और ज़्यादा क्या पढ़ सकते हैं अपन, ये क्यों कर रही है आर्मी। तो आर्मी से अपन जानते हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन निकल के आ रहे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ओलंपिक्स में मेडल्स ला रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नीरज चोपड़ा, वो सूबेदार है।
इंडियन आर्मी में। तो इन लोगों को और बढ़ावा मिले, ऐसे टैलेंट्स और ज़्यादा निकलें, उसके लिए इंडियन आर्मी जो और आर्मी से बाहर की जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे इंडियन ओलंपिक कमेटी हो गया, इंडियन स्पोर्ट्स कमेटी हो गई, इनके साथ समझौता करेगी और अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिलवाएगी। उसके लिए इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव रखा गया, वो कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है। एज पर द इंफॉर्मेशन, 2024 एडिशन ऑफ एनुअल अपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेवी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग will be held in New Delhi. Which of the following organization is the chief organizer of IPRD? ये समझते क्या है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग? ये जैसे अपन ने सुना होगा नाम रायसीना डायलॉग का, है ना? तो वैसे ही ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है। ये कौन करवाता है? ये करवाता है इंडियन नेवी। ठीक है। तो इंडियन नेवी में क्या होगा? इंडो पैसिफिक के ऊपर डायलॉग्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और सब कुछ होता है। तो 2024 का जो एडिशन है ये कौन करवा रहा है? क्वेश्चन ये है। तो ये होस्ट कौन करेगा? तो होस्ट करेगा नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर टू अचीव द होलिस्टिक माइलस्टोन ऑफ टेकिंग 300 टेस्ट विकेट? तो अभी अभी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने क्या किया है? 300 टेस्ट विकेट लिए हैं। तो ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। वो फर्स्ट है, वो कौन है और किसके खिलाफ उनने ये मैच जीता? मैच कहाँ हुआ था? ठीक है, तो मैच हुआ था कानपुर में। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम में। एक मिनट, मैच हुआ था कहाँ? कानपुर में, और ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुआ था मैच। ठीक है, और वो जीता है किसने? बांग्लादेश के खिलाफ रविंद्र जडेजा। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ इसने अपने 300 विकेट पूरे किए। और which of the following state has declared the state's indigenous cow breed as राजमाता गौ माता? ठीक है, तो एक स्टेट है उसने इंडिजीनियस जो काउ ब्रीड्स होती हैं, जो वहाँ की लोकल काउ ब्रीड्स होंगी, उसमें वो कौन सा है जो राजमाता गौ माता कार्यक्रम चालू करेगा? तो इसमें बेसिकली होगा क्या, जो वहाँ की जो इंडिजीनियस काउ ब्रीड है ना, विदेशी नहीं, इंडिजीनियस, उनके लिए बहुत कमीशन बैठाएगा जाएगा, गौ माता कमीशन, गौ सेवा कमीशन। ठीक है, गौ माता नहीं, गौ सेवा कमीशन, ये बनाया जाएगा। ये क्या करेगा? हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने जो उनको रखने की जगह होती है, गौशाला खोलेगा, जिसमें हर एक गाय के लिए पर डे पर काउ 50 रुपये वहाँ की सरकार देगी। तो ये कौन है? यह महाराष्ट्र। बिहार महाराष्ट्र एक साथ मत समझिएगा, महाराष्ट्र जो है डी के साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो किया महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, थैंक यू। ये था आज का वीडियो, और अब हम वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं आपसे 4 अक्टूबर के करंट अफेयर में। ठीक है, बाय।